बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मालिक सयाल है। पिछली वीडियो में हमने सबक मौसमों के बदलते रंग की रीडिंग की थी और आज हम इसकी मशक पढ़ेंगे। पहला सवाल है, सवालात के जवाबात दें। बहार के बाद कौन सा मौसम आता है और इसकी क्या खूबी है? तो सबक में दिया गया है कि बहार के बाद जो है मौसम आता है मौसम गर्मा। तो उसकी क्या खसूसियात हैं कि उसमें फसलें पक जाती हैं, उसमें गर्मी बढ़ जाती है और इस तरह। अगला सवाल है, अगर खिज़ां का मौसम ना होता तो क्या होता? सबक के अंदर दिया गया है कि खिज़ां के मौसम के अंदर जो है पुराने पत्ते झड़ जाते हैं और जो है दरख्त जो है वो बिल्कुल पत्तों से खाली हो जाते हैं। तो एक तरह से नए पत्ते लेने के लिए जो है दरख्त वो तैयार हो जाते हैं। आपके ख्याल में वक्त की पाबंदी क्यों ज़रूरी है? वक्त की पाबंदी ही ज़िंदगी का हुस्न है। अगर वक्त की पाबंदी ना हो तो चीज़ें सारी आपस में गड़बड़ हो जाएं। अगला सवाल है, सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाबात के सामने टिक और गलत के सामने क्रॉस लगाएं। सबक के अंदर से कुछ इबारात दी गई हैं, जो दुरुस्त हैं उनको आपने टिक करना है और जो गलत हैं उनको आपने क्रॉस करना है। जैसे बाकी निज़ाम कायनात की तरह मौसम भी वक्त की पाबंदी करते हैं। तो बच्चों ये गलत है या ठीक है? ये ठीक है कि निज़ाम कायनात की तरह मौसम भी वक्त की पाबंदी करते हैं। तो इसके आगे आप टिक लगाएंगे। मौसम गर्मा में सूरज की हरारत में इजाफा हो जाता है। बिल्कुल ठीक है, टिक करेंगे। मौसम गर्मा की रुखसत होते ही मौसम सरमा आ जाता है। गलत है, मौसम गर्मा के फ़ौरन बाद मौसम सरमा नहीं आता, बल्कि दरमियान में खिज़ां का मौसम आता है। तो क्रॉस करेंगे। मौसमों के वक्त पर आने और जाने ही में ज़िंदगी का हुस्न है। बिल्कुल ठीक, टिक करेंगे। मौसम खिज़ां में दरख्तों पर नए पत्ते आ जाते हैं। तो मौसम खिज़ां में दरख्तों पर नए पत्ते नहीं आते, बल्कि पहले वाले भी झड़ जाते हैं। तो गलत है, क्रॉस करेंगे। अगला सवाल है, दिए गए अल्फाज गौर से सुने और उनकी इब्तदाई आवाज़ें बदल कर नए अल्फाज बनाएं। कुछ अल्फाज दिए गए हैं सबक के अंदर से ही, इनको आपने देखना है और इनकी जो पहली साउंड है, जो पहली इनकी आवाज़ है, उसको हमने बदलना है और उसकी जगह नया हर्फ लगाना है, नई आवाज़ लगानी है। जैसे पहला हमारा लफ्ज़ है रंग, तो इसकी पहली साउंड रे को हम बदलेंगे और उसकी जगह हम कोई भी हर्फ, जैसे हम सीन लगाते हैं तो लफ्ज़ बन जाएगा संग। संग पहले था रंग और अब बन जाएगा संग। इसी तरह कौन को हम बना लेते हैं, अलिफ लगा लेते हैं तो ये लफ्ज़ बन जाएगा ऊन। गर्मा सरमा, कमी नमी, बर्फ ज़र्फ। इसी तरह आप अपने तौर पे बेशुमार अल्फाज बनाइए। इसी तरह ग्रामर का हिस्सा है, इसम का तारुफ बयान किया गया है कि इसम किसे कहते हैं? किसी भी शख्स, चीज़ या जगह के नाम को इसम कहते हैं। मुख्तलिफ जुमलों के अंदर अस्मा की पहचान दी गई है। जैसे राबिया किताब पढ़ती है, तो इस जुमले में राबिया भी इसम है, किताब भी इसम है। इसी तरह बिलाल चिड़ियाघर गया, बिलाल भी इसम है, चिड़ियाघर भी इसम है। फातिमा दूध पीती है, फातिमा भी इसम, दूध भी। इसी तरह अब आगे दिए गए जुमलों में से आपने इसम को पहचानना है। जैसे अली आम खाता है, तो इसमें इसम कौन से हैं? अली और आम, ये दोनों इसम हैं। इसी तरह अगले जुमलों में आपने अपने तौर पे इसम को तलाश करना है और उसके गिर्द दायरा लगाना है। इसके बाद है, कुदरत के कौन कौन से काम वक्त पर होते हैं? 5 जुमले लिखकर बताएं। आपने 5 जुमले किस हवाले से लिखने हैं कि वो कौन कौन से कुदरत के काम हैं जो वक्त पर होते हैं। जैसे सूरज वक्त पर तलू होता है, वक्त पर गरूब होता है, मौसम अपने ख़ास वक्त के मुताबिक आते हैं। तो इसी तरह आपने देखना है कि कौन कौन से काम हैं कुदरत के जो वक्त पर हो रहे होते हैं, तो उसके ऊपर आपने 5 जुमले लिखने हैं। इसी तरह मौसमों की तब्दीली पर जमात में एक ड्रामा पेश कीजिए। आप 4 बच्चे, हर बच्चा अपने आगे एक लगा ले एक स्टिकर या कोई पेज के ऊपर लिख के कि वो 4 बच्चे 4 मौसम बन जाएं। एक मौसम गर्मा बन जाए, एक मौसम खिज़ां बन जाए, एक सरमा बन जाए, एक बहार बन जाए, और हर बच्चा जो है वो अपने
اپنی کوالٹیز کہ جو اس موسم کی کوالٹیز ہیں وہ بیان کرے. تو اسی طرح ایک ڈرامہ بنائیے، اپنے والدین کو دکھائیے یا اسکول کے لیے اس کو بنائیے. تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے مشق پڑھی. امید ہے آپ کو جو ہے کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہوگا. تو اگلی ویڈیوز میں ہم مزید اسباق بھی پڑھیں گے. تو بہت شکریہ.